वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। तो कभी सोचा है आपने कि डर एक इंसान को क्या बना सकता है, उसे किस हद तक बदल सकता है? आज हम भीषम साहनी की एक बहुत ही पावरफुल कहानी वी हैव रीच्ड अमृतसर के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ पार्टीशन की हिंसा के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि कैसे वो हिंसा, वो डर एक आम इंसान की रूह को, उसकी इंसानियत को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले लेखक और उस वक्त की दुनिया को समझेंगे और फिर कहानी के हर मोड़ से गुजरते हुए उसके दिल दहला देने वाले अंजाम तक का सफर तय करेंगे। अब देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले इसके लेखक को समझना बेहद जरूरी है। भीष्म साहनी सिर्फ एक लेखक नहीं थे जो कहीं दूर बैठकर लिख रहे हों। बिल्कुल नहीं, वो पार्टीशन के गवाह थे। उन्होंने अपनी आंखों से उस दौर की दहशत देखी थी और उनका लिखा हुआ हर एक शब्द उस अनुभव की सच्चाई से जन्म लेता है। इस कहानी का जो बैकड्रॉप है वो है 1947 का भारत विभाजन। ये एक ऐसी आग थी जिसने लाखों जिंदगियां जला दी। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ ज़मीन का, सीमाओं का बंटवारा नहीं था। ये दिलों का, रिश्तों का और सबसे बढ़कर इंसानियत का बंटवारा था। और इसी आग की लपटें हमारी कहानी के किरदारों तक पहुंचती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन के कंपार्टमेंट से। और ये कंपार्टमेंट आप समझिए कि अपने आप में एक छोटा सा हिंदुस्तान है। यहाँ हर धर्म और इलाके के लोग एक साथ सफ़र कर रहे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा मंजर की कल्पना कीजिए, है ना? एक सरदार जी हैं जो अपनी कहानियों से सबको हंसा रहे हैं। कुछ पठान हैं जो एक दुबले पतले से हिंदू बाबू से मज़ेदार नोकझोंक कर रहे हैं, और एक बूढ़ी औरत अपनी माला जप रही है। माहौल एकदम शांत है, अपनेपन से भरा हुआ है। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अलग अलग समुदायों के लोग एक दूसरे के साथ कितनी सद्भावना से, कितने प्यार से रह सकते हैं। लेकिन साहनी हमें ये खुशनुमा तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जब ये टूटे तो इसकी चुभन, इसका दर्द और भी गहरा महसूस हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब ट्रेन के अंदर तो शांति का एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन बाहर नफरत का एक पूरा समुद्र उफान पर है। और ये समुद्र जल्द ही इस द्वीप को निगलने वाला है। और फिर ट्रेन वजीराबाद स्टेशन पर रुकती है। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। शांति का जो भ्रम था वो अब टूटने वाला है। देखिए कैसे पल भर में माहौल बदल जाता है। एकदम से बाहर की दहशत अब कंपार्टमेंट के अंदर आ चुकी है, और जो लोग अभी तक दोस्त थे वही अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं। हिंसा की बस एक चिंगारी ने सद्भावना के पूरे धागे को जलाकर राख कर दिया है। अब कंपार्टमेंट में हंसी की गूंज नहीं है, बल्कि एक ऐसी खामोशी है जो कानों को चुभती है। हवा में डर और आशंका घुल गई है। हर कोई चुप है, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। बाबू का ये जो मौत जैसा पीला चेहरा है ना, ये सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है। ये उस सदमे का सबूत है जो हिंसा को अपनी आंखों से देखने पर लगता है। उसके अंदर कुछ टूट गया है, और यही टूटन, यही ब्रोकननेस उसे एक नए और बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। सो द क्रूशल पॉइंट ये है कि अब मुसाफिर सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं रह गए हैं। डर ने उन्हें उनकी धार्मिक पहचानों में कैद कर दिया है। हिंदू एक तरफ हो गए, मुसलमान एक तरफ। अब ये कंपार्टमेंट एक छोटा हिंदुस्तान नहीं रहा, बल्कि बंटते हुए हिंदुस्तान का एक आईना बन गया है। और अब हम आते हैं कहानी के उस किरदार पर जिसके जरिए साहनी हमें सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। एक डरपोक, शांत सा बाबू कैसे खतरनाक शिकारी में बदल जाता है, आइए देखते हैं। याद है ना वो बाबू जो पठानों से इतना डरा हुआ था कि अपनी बर्थ छोड़कर जमीन पर लेट गया था? उसका डर सिर्फ अपने जान का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का था। लेकिन जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंचती है, जैसे ही वो अपने इलाके में आता है, उसका वो डर नफरत में बदल जाता है। अब वो कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास भीड़ की ताकत है, और यही ताकत उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। आप देखिए, डर एक जहर की तरह है, और इस जहर ने बाबू की इंसानियत को मार दिया है। अब वो एक पीड़ित नहीं, बल्कि हिंसा का एक हथियार बन चुका है। और उसके हाथ में वो लोहे की रॉड इस बात का प्रतीक है कि वो इस हथियार का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हिंसा का ये जो चक्रव्यूह है, ये अब पूरा होने वाला है। बाबू, जो कभी इस चक्रव्यूह में फंसा एक पीड़ित था,
अब खुद इसका संचालक बनने जा रहा है। और फिर कहानी अपने आप को दोहराती है। एक और बेबस इंसान ठीक वजीराबाद वाले परिवार की तरह पनाह मांग रहा है, लेकिन इस बार कंपार्टमेंट के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। और इस बार दरवाज़ा बाबू खोलता है, लेकिन उसकी आंखों में दया नहीं है, नफरत है। वो बिना सोचे समझे, बिना किसी पछताव के उस बेबस आदमी पर वार करता है। उसने न सिर्फ एक इंसान को मारा है, बल्कि अपने अंदर के इंसान को भी मार दिया है। और कहानी का अंत इससे ज्यादा भयानक, इससे ज्यादा आयरॉनिक नहीं हो सकता। सरदार जी अनजाने में एक कातिल को बहादुर कह रहे हैं, और बाबू की वो भयानक मुस्कान, वो इस बात का सबूत है कि वो अपनी इंसानियत इतनी खो चुका है कि उसे अब सही और गलत में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। तो ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली पीड़ित कौन है? वो जिसे मारा गया, या वो जिसने मारा और अपनी रूह, अपनी इंसानियत खो दी? तो सारी बात का सार ये है कि भीष्म साहनी की कहानी वी हैव रीच्ड अमृतसर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि नफरत की आग में सबसे पहले इंसानियत ही जलकर राख हो जाती है। ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने डर को नफरत में बदलने देते हैं, तो उस जंग में असल में हम सब हार जाते हैं। ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।